हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू सर में आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एग्जाम में जो लोको पायलट का फॉर्म भराया हुआ है उसमें आने वाले जो आ चुका है क्वेश्चन, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में गिरा हुआ है, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, सभी एग्जामों में ये लगभग आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इस तरह क्वेश्चन को प्रोसेस ना करके जादुई ट्रिक से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इसका आपको औसत ज्ञात करना है। तो बाबू हम लोग बचपन में क्या करते थे, अगर औसत ज्ञात करना है तो सभी को जोड़ेंगे और जितना नंबर है उतना से उसको भागा देते थे, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी सभी के बीच में एक दूसरे के बीच में अंतर सेम रहे तो इस ट्रिक का नियम का पालन होगा। देखिए यहाँ से 2 का अंतर है, 8 से 10 के बीच में, ठीक है, 10 के 12 के बीच में 2 का है, फिर 12 से 2 का बीच में, सभी के बीच में सेम अंतर है। जब ऐसा रहे तो जो बीच में होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो 9 का बीच क्या होता है बाबू, इधर से आप 4 हटाइए और इधर से भी आप 4 हटाइए। देखिए तो बीच में क्या बचा बाबू, 16, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बाबू, 16। यानी इतना बड़ा संख्या का औसत क्या होगा बाबू, 16। देखिए यही आंसर हो गया, कितना आंसर आ गया। ठीक है, अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे क्या है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ कितना संख्या बोला, 7 संख्या। तो हम क्या करेंगे, तो 7 को घर लेंगे, जितना संख्या बोलेगा उतना हम घर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर लिए। अब बीच में कौन है वो, बीच ही है ना, तो जो औसत दिया वो यहाँ बीच में रखेंगे। तो औसत कितना है, 19, 19 को बीच में हम रख दिए। ठीक है, अब यहाँ अगर विषम संख्या बोलेगा तो 2 2 जोड़ के आगे बढ़ेंगे और 2 2 जोड़ के पीछे आएंगे। ठीक है, सम विषम बोलेगा तब। अगर यहाँ केवल प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 जोड़ के आगे बढ़ेंगे, 1 घटा कर पीछे आएंगे। तो यहाँ क्या बोला, वो विषम संख्या बोला है, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, तो 19 में 2 जोड़े तो कितना होगा, 21, फिर 21 में 2 जोड़े तो 23, फिर 23 में 2 जोड़े तो 25। ठीक है, अब पीछे आएंगे तो घटेगा, तो 19 में से 2 घटा तो 17, 17 में से 2 घटा तो 15 और 15 में से 2 घटा तो 13। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, छोटी संख्या बोला। देखिए इस सब में सबसे छोटी संख्या कौन, वो 13, यानी यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आंसर आया। इसको उतारिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करते जो एग्जाम में आया हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ। देखिए क्या क्वेश्चन है कि मनीषा के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है यानी 48 है, अब पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका गिरा हुआ। तो मैं क्या करना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या दिया, 48, तो 48 को हम पहले लिख लिए। ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे 140। ठीक है, अब एक क्या करना, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको 4 से गुना करना है। ठीक है, तो बाबू देखिए तो दोनों में से कौन सा छोटा, देखिए क्योंकि देखिए गाय का भी एक सर होता है, ठीक है, मुर्गे का भी एक सर होता है, लेकिन आपका यहाँ देखिए क्या है कि गाय का 4 पैर होता है, मुर्गे का 2 पैर होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से जो छोटा होगा उसको 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 48 हो गया। ठीक है, ये छोटा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम 4 से गुना करेंगे, अब बटा 2 कर देंगे, बस यही करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, 192 माइनस 140 बाय 2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 52 बाय 2, काट दिए तो कितना 26 बार में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 26। यानी मुर्गों की संख्या कितना होगा वो 26। अगर बाय द वे पूछ दे कि गायों की संख्या क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, इस 26 को इस 48 में घटा देंगे, यानी गाय का संख्या कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 22 हो जाएगा। ठीक है, मुर्गों की संख्या 26 आया। अगर गाय का पूछता तो क्या करते हैं हम, 26 को इस 48 में से घटा देते हैं, वही आपका गाय का संख्या आ जाता है। उसके बाद क्या देखें, नीचे वाला क्वेश्चन, 150 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने में कितने अंक का प्रयोग होगा। यानी मान लीजिए 150 पेज का किताब है, उसमें आपको नंबरिंग करना है, तो कितने अंक की आवश्यकता होगा। ये भी आप एग्जाम में बहुत बार गिरा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मैं कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 अंक की संख्या लेंगे। तो 1 अंक की संख्या क्या होता है बाबू, 1 से लेकर 9 तक होता है, यानी क्या हो जाएगा 1 into 9, इन दो गुना करेंगे कितना हुआ 9। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, अब 1 अंक के बाद कितना आता है, 2 अंक, यहाँ लिख देता हूं 1 अंक का, ठीक रहेगा। 1 अंक की संख्या कितना होता है वो, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है,
दोनों गुना किए 9 आ गया। अब 2 अंक की संख्या कितना होता है बाबू, कहां से कहां तक होगा बाबू, 2 अंक की संख्या कहां कहां तक, 10 से लेके 99 तक, यहीं तक ना होता बाबू 2 अंकों की संख्या, यानी टोटल 90 का हुआ, यानी 2 गुना 90 कितना हुआ 180। ठीक है, अब फिर देखिए अब 90 तक हो गया, 99 तक हो गया 2 अंक, अब 3 अंक भी लेना ना क्योंकि उनको 150 तक जाना है। ठीक है, तो 3 अंक कहां से कहां तक होगा बाबू, 100 से लेके जो आपका 3 अंक है, 3 अंक कहां से कहां होगा बाबू, 3 अंक का 3 अंक का होगा आपका 100 से लेके 150 तक, ये ना कुछ है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंक है बाबू, 51 है, यानी इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए ये 1 अंक था इसलिए 1 से गुना किए, ये 2 अंक था इसलिए 2 से गुना किए, ये 3 अंक का है इसलिए 3 से गुना किए, तो कितना होगा बाबू 153 होगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू आपका 342, यानी टोटल पेज की संख्या कितना होगा बाबू 342 ही आपका आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, पहले 1 अंक का लेंगे तो 1 अंक का संख्या कितना, जब गिनती करते हैं तो 1 से 9 तक होता है, यानी 1 गुना 9 9 गया। फिर 2 अंकों की संख्या कितना होता है बाबू 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितना अंक होगा बाबू, 2 अंक का 90 होगा। ठीक है, तो 2 गुना 90 कितना 180 हुआ बाबू। इसमें 9 जो है वो 1 अंक का है, इसलिए 90 ही ना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ 3 अंक का, कहां से 100 से 150 तक, क्योंकि 150 तक जाना है ना, इसलिए मुझे 150 तक लेना है। तो इन दोनों के बीच में कितना हुआ 51 का टोटल नंबर हुआ, 3 गुना 51 के 153, इसको जोड़े तो 342। ठीक है, जो समझ में आया इसको उतारिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर गिरा हुआ है, तो आप इसको देख के ही डर जाते होंगे इसको कैसे इसका वर्गमूल नहीं करे, स्क्वायर रूट नहीं करे। लेकिन देखिए ऑप्शन से इसको आप चुटकियों में बाएं हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन हमारा, 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बाबू आपको ऑप्शन देखना, आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि जोड़ने से 5 आ जाए और गुना करने से 6 आ जाए। मैंने क्या बोला, जोड़ने से 5 आ जाए, जो शुरू में है वो जोड़ने से आ जाए, जो रूट का अंदर है वो गुना करके 6 आए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हुआ। ठीक है, और देखिए प्लस का यहाँ साइन, तो यहाँ प्लस का साइन है, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 होगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लिए नहीं होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा ही नहीं, साइन सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 3 या 6 जोड़ने से 9 हो रहा, होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम नीचे वाला चेक करते हैं, क्या 8 - 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो मैं कुछ नहीं कर, पहले देखिए 8 है ना, तो मैंने क्या कहा पहले जोड़ने से 8 आ जाए, तो जोड़ने से कहां 8 है बाबू, देखो 5 और 2 ये तो 7 हो गया। यहाँ देखिए 5 और 3 जोड़ने से 8 हो गया। ठीक है, साइन माइनस क्या, तो माइनस का साइन है, बस इन दोनों गुना के देखिए 15 बीच वाला आ गया, यानी कौन सा आंसर होगा आपका, ये बी वाला, वो सब चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। अगर ट्रिक सीखना है तो प्लीज मेरे वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट को जरा से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।